फ्रेंड्स, वेलकम्स टू यू लर्निंग मंत्रा ट्यूटोरियल। जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि मुझे एरिया रिलेटेड पढ़ना है, एरिया पढ़ना है और वॉल्यूम पढ़ना है। तो चलिए आज हम उसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एरिया एंड वॉल्यूम मुझे स्टार्ट करना है, एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो एरिया एंड वॉल्यूम मैं स्टार्ट करने से पहले मैं सबका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हॉलो सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कोन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हेमी स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। इतना सब चीज का जो है एरिया और वॉल्यूम, ये सब का जो जो कंसेप्ट है उसके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, जिससे कि मेंसुरेशन का सब क्वेश्चन जो है इन सब टॉपिक से एक भी क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहला टॉपिक क्या है, क्यूब है। पहला टॉपिक है क्यूब। ठीक है, क्यूब के बारे में मैं बता देता हूँ। क्यूब का जितना भी डिटेल्स होगा मैं सारा अभी बताऊंगा, मतलब क्या जो भी टॉपिक अभी पढ़ाऊंगा उसका फुल डिटेल्स अभी बता दिया जाएगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो में सारा चीज का डिटेल्स दे दिया जाएगा जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पे अब क्यूब है, तो क्यूब क्या है इसके बारे में बताता हूँ। क्यूब देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक स्क्वायर के बारे में पढ़ा होगा। बिल्कुल कुछ याद नहीं करना, सब कंसेप्ट के बेसिस पे होगा। सारा का सारा क्या चीज होगा, कंसेप्ट बेसिस होगा। जितना सब कंसेप्ट बेसिस, याद कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो क्यूब के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ रिकॉल करा देता हूँ। आप स्क्वायर के बारे में जानते होंगे। स्क्वायर इसको बोलते हैं जिसका सारा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और सारे साइड इक्वल होना चाहिए। अगर ये साइड ए होगा, ये भी साइड ए होगा, ये भी साइड ये होगा, ये भी साइड ए होगा, दैट मींस ऑल साइड्स इक्वल होगा स्क्वायर का। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे पढ़ने वाले किसका है, क्यूब के बारे में पढ़ना है। तो क्यूब कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखिए, इसको हाफ से फिर एक तो ये कर लेंगे और एक तो ये बना लेंगे। ठीक है, और इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। ये क्यूब का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये क्या चीज का फॉर्मेशन हो गया है, क्यूब का फॉर्मेशन हो गया। तो ध्यान से इसमें देखिएगा क्या, अगर ध्यान देंगे तो कोई भी चीज याद बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ध्यान देखिएगा इसमें, तो देखिए तो सबसे पहले एक स्क्वायर ये है, कितना स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये है। फिर देखिए एक स्क्वायर ये है, दो स्क्वायर, फिर एक स्क्वायर ये है, तीन है, फिर एक स्क्वायर ये है, चार है, फिर एक स्क्वायर देखिए ये पांच है, और फिर एक स्क्वायर इसके नीचे है। टोटल मिला के कह सकते हैं कि 6 स्क्वायर है। मतलब कितने स्क्वायर है, 6 स्क्वायर मिलके एक क्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। देख पा रहे होंगे, 6 स्क्वायर मिलके एक क्यूब का फॉर्मेशन हो पा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसका कंसेप्ट में जो जो चीज रिलेटेड है इससे, उसके बारे में पता करता हूँ। तो देखिए एज के बारे में बताता हूँ। ठीक है, एज, तो देखिए एज हम किसको बोलते हैं, एज ये जो होता है, एज होता है, ये क्या होता है, एज होता है, ये जो है एज होता है। यहाँ ध्यान देंगे, ये एज होता है। ठीक है, टोटल ये सब जितना भी है ना, ये उसको हम एज बोलते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। आप लोग लूडो का जो डाइस आता है वो आप जरूर देखेंगे, तो डाइस जो है बेस्ट एग्जांपल है ये क्यूब का। तो डाइस को आप देखेंगे तो काउंटिंग करेंगे कि ये एज है, 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 मतलब टोटल एज है। तो टोटल एज कितने हो जाएंगे, तो एज आप काउंटिंग करेंगे तो देखिए 4 ऊपर 4 नीचे, 8, फिर 4 बगल में। ठीक है, फिर उधर, तो टोटल देखेंगे कितना हो रहा है आपका एज, टोटल 12 एज हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल एज कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आपको पूछेगा कि डाइस में टोटल एज कितने होते हैं, तो आप डाइस में एज कितने बताएंगे, 12 बताएंगे, काउंटिंग कर लेंगे इसलिए। ठीक है, काउंटिंग कीजिएगा, टोटल 12 पड़ेगा। कहने का मतलब ये जो है ना, इसको हम एज बोलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये सब एज है, ये हो गया या फिर ये हो गया, ये सारे के सारे एज है, तो उसको हम लोग एज बोलेंगे। आपसे पूछेगा क्यूब में कितने एज होते हैं, तो बोलिएगा 12। उसके बाद मैं बात करता हूँ कॉर्नर की, मैं बात करता हूँ कॉर्नर की, मैं बात करता हूँ हाउ मेनी कॉर्नर्स इन अ क्यूब। तो कॉर्नर देखिए, इसको कॉर्नर बोलते हैं, ये जो है कॉर्नर बोलते हैं। जहाँ पे 3 एज का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कॉर्नर बोलेंगे। देखिए ये भी है, ये है। ठीक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए। ठीक है, तो टोटल कितने कॉर्नर है, 6 कॉर्नर, काउंटिंग कीजिएगा 6 मिलेगा। देखिए ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ओके, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा ना,
8 कॉर्नर हो जाएगा। कितना कॉर्नर हो जाएगा? 8 कॉर्नर हो जाएगा। आप काउंटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो अब डाइस में देखिएगा ये सब, ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ इसका एरिया की, मैं बात करता हूँ जो अब मुझे पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? एरिया और वॉल्यूम पढ़ना है। तो एरिया यहाँ पे लिखेंगे, एरिया। तो मैंने जैसे वीडियो स्टार्ट करते टाइम ही बोला था कि कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, एरिया कैसे होगा, ठीक है। क्या होगा वो याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? एरिया दो होता है। एरिया क्या होता है? दो एरिया होता है। एक टोटल सरफेस एरिया होता है और एक लेटरल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है वो मैं पहले बता देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब जितने भी इसके सरफेस हैं, जितने भी इसके सरफेस हैं उसका एरिया, ठीक है। जितने भी सरफेस बन रहे हैं, अगर कोई मैं डाइस की अगर बात करूँ, डाइस का जितना भी सरफेस है, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये मतलब जितना भी सरफेस है उसका एरिया निकालेंगे तो वो हो गया टोटल सरफेस एरिया हो गया। और लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है कि लेटरल सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं, या फिर उसको दूसरा कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि अगर जैसे कि कोई डाइस यहाँ पे रखा हुआ है, डाइस अगर रखा हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, अगर रखेंगे तो दो सरफेस जो है इसका ढक जाएगा। बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप किसी रूम में हैं तो रूम भी एक क्यूबॉइड का शेप का है या फिर क्यूब भी कह सकते हैं। अगर टोटल साइड इक्वल होगा तो टोटल एज अगर इक्वल होगा या टोटल साइड इक्वल होगा तो वो क्यूब होगा। तो रूम में आप देखते होंगे कि ये 4 वाल होता है, 1 2 3 4, और एक नीचे एक ऊपर, पूरा 6 होता है। तो वहाँ पे लेटरल कंडीशन में क्या हो जाता है, दो सरफेस रिड्यूस हो जाता है, दो सरफेस क्या होता है, कम हो जाता है। उस कंडीशन में उसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो एरिया में बात करता हूँ फर्स्ट में, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो देखिए मैं जैसा बताया था कि ये स्क्वायर होता है। कितने स्क्वायर मिलकर के एक क्यूब का फॉर्मेशन होता है? 6 स्क्वायर मिलकर एक क्यूब का फॉर्मेशन होता है। और स्क्वायर का एरिया आप जानते होंगे क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। ए अगर साइड है तो एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो एक स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब इतने कितने कितने स्क्वायर इसमें एक क्यूब में कितने स्क्वायर होते हैं, तो 6 होते हैं। तो यहाँ इसके पीछे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 स्क्वायर हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। समझ पा रहे होंगे? एक बार और ध्यान से सुनिए, मैं बोला कि क्यूब का फॉर्मेशन होता है 6 स्क्वायर को कंबाइन करके, जो हम लोग क्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, बात किया था मैंने। तो एक स्क्वायर का एरिया अगर साइड इंटू साइड दैट मींस ए स्क्वायर होता है तो 6 टू क्यूब है इसमें, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करता हूँ। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया की मैं बात करता हूँ। देखिए लेटरल सरफेस एरिया जस्ट मैंने बात कर रहा था कि दो सरफेस जो है रिड्यूस कर जाएगा, दो सरफेस रिड्यूस कर जाएगा। जिसकी मैं इसी को यहाँ पे डाल दूँ तो एक नीचे से देखिए ढक गया, और एक बगल में अगर किसी चीज से सटा दिया तो बगल वाला ढक जाएगा, या फिर नीचे या फिर ऊपर ढक जाएगा। टोटल मिला क्या हो जाएगा, 4 सरफेस एरिया होगा, ठीक है। 4 का एरिया निकालेंगे, मतलब लेटरल निकालेंगे तो 4 का ही हम निकाल सकते, किसी भी 4 का निकाल सकते, 1 2 3 4, ठीक है, या 1 2 3 4, मतलब 4 का निकालेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे? 4 क्यों हुआ, क्योंकि दो सरफेस रिड्यूस कर गया, एक सरफेस एरिया a स्क्वायर, तो 4 का एरिया कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और मैं बात करता हूँ एक चीज डायगोनल का भी बात करता हूँ, डायगोनल का, डायगोनल के बारे में। चलिए वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डायगोनल जो है, आप स्क्वायर अगर पढ़े होंगे तो स्क्वायर डायगोनल किसको बोलते हैं, टू अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन को हम लोग डायगोनल बोलते हैं। द लाइन विच ज्वाइन द टू अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड डायगोनल। पढ़े होंगे, डेफिनेटली पढ़े होंगे। और ये स्क्वायर में 90 डिग्री होता है। तो स्क्वायर का डायगोनल आपने क्या पढ़ा होगा, √2 इंटू ए, ठीक है। अगर ये भी नहीं पढ़ा होगा तो आप ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देखिए, ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा, और ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोले थे, अगर जो है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स का होता है, ये भी पढ़े होंगे। तो ये अगर मान लीजिए डायगोनल है ए बी सी, अगर मैं ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ तो डायगोनल क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। एसी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब दैट मींस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, √2a हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो डायगोनल क्या हो जाता था, √2a हो जाता था, कि नहीं हो जाता था। लेकिन अभी मुझे पढ़ना है किसका डायगोनल, क्यूब का डायगोनल पढ़ना है। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू ए, ये लेंथ जो क्या होता है, √2 इंटू ए। ये भी मैंने बता दिया कैसे होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √2a होता है।
और यहाँ जो हमें पढ़ना क्या है, 3 डायमेंशनल पढ़ना है। जैसे कि देखिए एक है लेंथ, ठीक है, ब्रेथ और एक हाइट, इस टाइप का है। तीनों कंडीशन में क्या है कि ये दैट मीन्स तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स √3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर का डायगोनल अगर √2 आप जानते थे तो डायगोनल किसका हो जाएगा, क्यूब का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्लियर है, हो गया। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट वॉल्यूम की, मैं बात करता हूँ किसका बात करता हूँ, वॉल्यूम की मैं बात करता हूँ। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, पहले वॉल्यूम समझ लीजिए। वॉल्यूम होता क्या है, मतलब वॉल्यूम जो होता है उसका कैपेसिटी होता है कि कोई भी चीज को कितना वो स्टोर कर सकता है। जैसे कि कोई क्यूबिक शेप का कोई सॉलिड है, क्यूबिक शेप का कोई सॉलिड है, उसके अंदर में क्या कैपेसिटी क्या है उसका, कितना सामान वो रख सकता है, कितना वाटर रख सकता है, कोई भी सामान रख सकता है, वो उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम देखिए, इसमें मैं जस्ट बात किया 3 तो सरफेस, ठीक है, 3 1 2 3, तो वॉल्यूम भी तो 3 का ही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, एक अगर रहता तो ए होता, 2 रहता तो एरिया स्क्वायर हो जाता, और 3 है तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब नहीं हो जाएगा, ए दैट मीन्स ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चीज, तो ये क्यूब का सारा डिटेल्स क्लियर हो गया। क्यूब में बस इतना ही पढ़ना है। अब क्या क्या पढ़ना है मैं एक बार फिर रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर रिकॉल करा देता हूँ। अब ध्यान से सुनिए, तो पहले क्यूब पूछेगा, तो क्यूब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 स्क्वायर, जान गए। उसके बाद फिर अगर आपसे पूछेगा ये क्यूब क्या है, एक सॉलिड है, तो सॉलिड का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनिट शेप एंड साइज। सॉलिड का डेफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनिट शेप एंड साइज, उसको सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, वो सॉलिड में मुझे फर्स्ट में पढ़ना है, ये फर्स्ट टॉपिक नंबर, ये फर्स्ट डे में पढ़ना क्या चीज है, क्यूब के बारे में पढ़ना है। तो क्यूब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर का फॉर्मेशन करके जो है एक क्यूब का फॉर्मेशन होता है। क्यूब का फॉर्मेशन होने के लिए जिसको टोटल एज कितने होते हैं, 12 एज होते हैं, काउंटिंग करके बता दिया। कॉर्नर कितने होते हैं, तो कॉर्नर कितने, 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, 8 कॉर्नर होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 बता दिया, 8 कॉर्नर होते हैं। अब डाइस घर में होगा तो डाइस में भी आप चेक कर सकते हैं, तो कॉर्नर हो गया। फिर मैं बात करता हूँ एरिया की, बात करूंगा तो एरिया में 2 तरह का एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है, क्या बता दिए। तो टोटल सरफेस एरिया में मतलब 6 सरफेस मिलके फॉर्मेशन होता है, इसलिए 6a स्क्वायर हो गया। 4 और लेटरल सरफेस एरिया में 4 सरफेस मिलके फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको 4a स्क्वायर बोल दिए। ठीक है, डायगोनल √3 हो गया, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल √2a होता था, इसमें 3 का फॉर्मेशन हो रहा है तो √3a होगा। वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है, ये 3 चीज होता है, एक एक ये है, ये है, ये है, कोई भी 3 है, ये है, ये है, ये है, इसलिए एक क्यूब होता है। तो ये क्यूब का पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। इसके अलावा क्यूब में कोई भी नया चीज नहीं आएगा। अगर इतना चीज आप क्यूब में जान गए हैं तो आप सोचिए कि हर चीज जान ली है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे वो आपको बताया जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब मैं बात करता हूँ कीवर्ड की, बात करता हूँ। तो एक तो ये भी तरीका है क्यूब बनाने का, और दूसरा तरीका एक तो ये भी है, आप इस तरीके से भी क्यूब बना सकते हैं। देखिए ये भी एक तरीका है क्यूब बनाने का। ठीक है, ये भी क्यूब का फॉर्मेशन हो गया, इस तरीके से भी क्यूब का फॉर्मेशन होता है, इसको भी आप क्यूब बोलेंगे। जो भी क्यूब बनाना है, ये क्यूब बनाइए, ये क्यूब बनाइए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं कीवर्ड पढ़ाऊंगा सेकंड में। देखिए अब हम लोग कीवर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड क्या टॉपिक है, कीवर्ड। ठीक है, क्यूब में पीछे पढ़ाया था, क्यूब में किससे मैं रिलेशन किया था, स्क्वायर से रिलेशन किया था। ठीक है, अब क्यूबॉइड में हम किससे रिलेशन करेंगे, तो बिल्कुल आपको पता होगा, रेक्टेंगल के बारे में आप डेफिनेटली पढ़े होंगे। तो रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, आप रिकॉल कीजिए। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, द शेप हैविंग इक्वल अपोजिट साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ओके, तो रेक्टेंगल हम उसको बोलते हैं, द शेप हैविंग अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। डेफिनेटली क्लियर हो गया। दैट मीन्स ये साइड L है तो ये भी L होगा, ये साइड अगर B है तो ये भी साइड B होगा, डेफिनेटली इक्वल होगा। ठीक है, तो हम देखिए रेक्टेंगल से हम लोग कैसे फॉर्मेशन करेंगे, क्या चीज का,
क्यूबॉइड का फॉर्मेशन करेंगे। देख पा रहे होंगे रेक्टेंगल से हम क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्यूबॉइड का। देखिए कैसे बना रहा है, ठीक है। इसको यहाँ मैच कर दीजिए, यहाँ मैच कर दीजिए, यहाँ मैच कर दीजिए। देख पा रहे होंगे ये क्यूबॉइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो हाइट कौन हो जाएगा, एक ये जो हो जाएगा आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है। एल बी एच कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 3 डायमेंशनल है। ये मानिए कि ये एच जो है यहाँ पर है, ये सोच लीजिए ये 3 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, और ये एक एच है जो सोचिए कि ये इस तरीके से है। तो ये क्यूबॉइड का फॉर्मेशन हो गया। क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, क्यूबॉइड का फॉर्मेशन हो गया। तो अब बताइएगा कि क्यूबॉइड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो देखिए अगर हम 6 टोटल नंबर ऑफ 6 रेक्टेंगल को हम अरेंज करके बनाएंगे तो एक क्यूबॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है। 6 रेक्टेंगल कैसे है, देखिए एक तो रेक्टेंगल ये है, एक तो रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है, एक ये है, और फिर एक ये है। टोटल मिला के 6 रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करके एक क्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी क्यूबॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और क्यूब का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, 6 स्क्वायर का कॉम्बिनेशन करके हम लोग क्यूब का फॉर्मेशन करते थे। तो अब जितना चीज हम लोगों ने क्यूब के बारे में पढ़ा है, ठीक उतना ही चीज हम लोग क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। और ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए पीछे जो पढ़े हैं उसको डेफिनेटली ध्यान में रखा करिएगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ एज की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ एज कितना हो जाएगा, तो एज इसमें भी जितना उसमें था उतना ही होगा। आप मैच बॉक्स जो होता है, मैच बॉक्स अगर आपके घर में होगा वो भी बेस्ट एग्जांपल है कीवर्ड का। काउंटिंग करेंगे, ये एज इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एज बोलते हैं, एज बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एज कितना हो गया, 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। हाँ एज हो गया। उसके बाद कॉर्नर था, सेकंड में क्या था, कॉर्नर था। एज के बाद क्या था, कॉर्नर था। कॉर्नर कितना, 1 2 3 4 और फिर 4 नीचे, टोटल मिला के 8 कॉर्नर था, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करे थे क्या चीज का, एरिया का, एरिया का बात करे थे। तो मैं बता दूं कि एरिया इसमें भी दो तरह का एरिया होगा, एक टोटल सरफेस एरिया होगा और एक क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले टोटल सरफेस एरिया को मैं शॉर्ट में टी ऐसे लिखता हूँ, आप लोग टोटल सरफेस एरिया लिख लेंगे। टी ऐसे दैट मींस टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा। तो चलिए मैं बोला ना कि आपको सिर्फ समझना है, याद कुछ भी नहीं करना है। टोटल सरफेस एरिया, तो सबसे पहले मैं बता दूं क्या है, ये रेक्टेंगल है। एक क्या है, रेक्टेंगल। ये साइड अगर एल और ये साइड बी है तो इसका एरिया क्या होगा बताइए, तो एल इंटू बी होगा कि नहीं होगा, पढ़े होंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इसका क्या हो जाएगा, एल इंटू बी हो गया। तो कहने का मतलब एक सरफेस का एरिया क्या हुआ, एल इंटू बी हो गया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए मैं ये शेप को मैं बनाता हूँ, ये वाला शेप को देखिए, तो ये शेप को भी मैं बनाता हूँ, इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है इसका। एक बी है और एक एच है, ठीक है। देखिए एक बी और एच से फॉर्मेशन हो रहा है ना, मैं बात कर रहा था ये बी है और एक ये क्या है, एच है। 3 डायमेंशनल है, इसको मैं 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट किया, तो बी और एच इस तरीके से मैंने कन्वर्ट करा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और एक तीसरा मैं ले लेता हूँ, एक तीसरा और ले लेता हूँ, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा किससे मैं ले लेता हूँ, जैसे कि ये एच था, ठीक है, तो ये भी एच है, इससे ले लेता हूँ, एक एल होगा और एक एच होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू एच होगा। तो ये 3 चीज हो रहा है, 3 चीज क्या, एक एल बी से फॉर्मेशन हो रहा है स्क्वायर का, एक बी एच से फॉर्मेशन हो रहा है, एक एच एल से फॉर्मेशन हो रहा है, 3 क्यूब का है। और आप देखते होंगे मैच बॉक्स में क्या देखते होंगे कि जितना अपोजिट सेम रहता है, अपोजिट वाला अगर रेक्टेंगल है तो उसका सेम होगा। जैसे कहने का मतलब ये वाला शेप और इसके नीचे वाले शेप सेम होगा, ये वाले शेप और उसके उधर वाले शेप सेम होगा, ठीक है। और एक बगल वाले शेप बगल वाले के सेम होगा। मैच बॉक्स आप देखते होंगे अपोजिट फेसेस जो होता है सेम होता है। तो आप देख पा रहे होंगे एक क्या है, एल इंटू बी, बी इंटू एच और इंटू एच इंटू एल। एक का करेंगे तो एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होगा, और 2 सरफेस हो जाएगा अपोजिट वाला, इसका टोटल क्या हो जाएगा, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, ओके क्लियर है। देखिए इसका एरिया एल इंटू बी और इसके अपोजिट फेस में भी होगा, तो 2 इंटू एल भी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। फिर इसी बी इंटू एच एक का और इसका अपोजिट फेस में भी होगा, तो 2 इंटू बी इंटू एच होगा कि नहीं होगा। फिर एच एल है, एच इंटू एल इसका एरिया और इसके अपोजिट भी एच इंटू एल ही होगा, तो एच एल होगा। और 2 कॉमन ले लिए तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ठीक है। ये बी उधर का भी है तो लिख लेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल।
समझ पा रहे होंगे टोटल सरफेस एरिया क्या हो रहा है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच है। समझ पा रहे होंगे ना, सब सरफेस का एरिया निकाल देना है और उसको ऐड कर देना है तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, और आगे मैं बात करता हूँ सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया बोले या फिर लैटरल सरफेस एरिया, सी एस ए। ओके, इसको क्या बोलते हैं सी एस ए, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो मैंने बात करा था कर्व सरफेस एरिया क्या कहेंगे कि दो सरफेस का कम जाता है। ठीक है, इसको कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं और बुक में कभी कभी क्वेश्चन राइज कर देता है एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल बुक में इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो सीएसए ऑफ क्यूबॉइड या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल क्या होगा, तो देखिए इसको भी याद नहीं करना है, बिल्कुल नहीं याद करना है। आप घर में जिस रूम में है उसको आप देखिएगा कि फोर वॉल का एरिया निकालना है तो 1 2 3 4 ये चारों का, ऊपर नीचे पर ध्यान नहीं देना, बिल्कुल नहीं ध्यान देना। तो ध्यान नहीं देंगे तो इसमें क्या होगा, इसका एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। तो कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपका रूम में है, जैसे कि कोई रूम है तो उसका लेंथ है और ब्रेथ है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ है इस शेप का होगा। तो आप देखते होंगे दो फेस देखिएगा, एक सामने वाला फेस एक पीछे वाला फेस, दोनों सेम होगा, दोनों का सेम होगा। फिर इधर वाला सेम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो एल और बी दो ठो होगा तो 2 इंटू एल प्लस बी, और एच तो दोनों में एक ही होगा ना, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये सिंपल से आप एरिया ऑफ फोर वॉल कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें जो है कोई भी चीज याद बिल्कुल नहीं करना है, याद इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर आप याद करेंगे तो सिर्फ आप रटा रटाया काम करेंगे, लेकिन कंसेप्ट से सीखेंगे कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच क्यों हुआ, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हुआ एरिया ऑफ फोर वाल, ये फोर वाल का एरिया हुआ जिसको हम लोग सी एस ए भी बोलते हैं। कभी कभी जो है 5 वाल का भी पूछ देगा, ठीक है, 6 तो पूछेगा तो ये लगा दीजिएगा, 5 वाल भी पूछ देगा तो उस कंडीशन में एच इंटू एल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग वॉल्यूम अगर पढ़ेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, उसके अंदर में रखने के लिए जो कैपेसिटी होता है उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम तो आगे बता ही देता हूँ। उसके बाद अगर हमको इस सब पे क्या करना है कि पेंटिंग वगैरह करना है, ठीक है, पेंटिंग वगैरह करना है, तो पेंटिंग करना है, फोर वाल को पेंटिंग करेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच लगा देंगे। ठीक है, अगर कहेगा कि ऊपर भी पेंट करना है, ग्राउंड में तो पेंटिंग नहीं करेंगे तो 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप एल इंटू बी ऐड कर देंगे। ये कंसेप्ट है। ठीक है, अगर पूछेगा कि 4 दीवार भी पेंटिंग करना है और ऊपर रूफ भी पेंटिंग करना है, उस कंडीशन में एल इंटू बी ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट है, रटना कुछ भी नहीं है। और आगे मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की, बात करता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम देखिए, तो वॉल्यूम देखिए उसका जो क्यूब पढ़ाया था तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता था, टोटल साइड इक्वल होता था तो ए क्यूब हो जाता था। इसका टोटल साइड इक्वल है, बिल्कुल नहीं, एक साइड एल है, एक साइड बी है और एक साइड एच है, एल इंटू बी इंटू एच। कोई कंसेप्ट क्लियर, सारा सारा क्लियर हो गया और कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ क्यूबॉइड के बारे में। तो क्यूबॉइड जो होता है 6 टोटल मिला के 6 रेक्टेंगल का फॉर्म को हम लोग अरेंज करते हैं तो एक क्यूबॉइड का फॉर्मेशन होता है। नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ कॉर्नर जो स्क्वायर में होता है वो जो क्यूब में होता है वही क्यूबॉइड में होता है। तो 12 और 8 जान गए। उसके बाद मेन होता है टीएसए सीएसए, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज जितने भी उसके सरफेस एरिया है उसको फॉर्मेशन करने में जितना भी उसका सरफेस का फॉर्मेशन हुआ है उसका एरिया को सम कर दिए। एक सरफेस एरिया का एल इंटू बी होता है, दूसरा का बी इंटू एच होता है, तीसरा का एच इंटू एल होता है। और ध्यान से देखे होंगे कि इसका दोनों अपोजिट फेस जो होता है सेम होता है, तो टोटल मिला के 1 1 2 होता है, इसलिए सब में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, उसके बाद फिर सी एस ए की बात करता हूँ। तो सी एस ए में बोला था कि फोर वाल हो जाएगा, ठीक है, नीचे ऊपर हट जाएगा, कोई दो सरफेस हट जाएगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। याद करना क्या है, लेंथ और ब्रेथ 2 हो रहा है और हाइट 1 हो रहा है, सिंपल से यही समझना है। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये एच यहाँ भी लिखा रह सकता है और यहाँ भी लिखा रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लाई में यहाँ भी लिखा रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, तो ये भी क्लियर हो गया। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता था, क्यूब का वॉल्यूम ए इंटू ए होता था। जब वहाँ पे ए इंटू ए होता था, तीनों साइड इक्वल था तब ए क्यूब को हम लिख देते थे, यहाँ तीनों साइड इक्वल नहीं इसलिए हम एल बी एच लिख देंगे। ठीक है, ओके। और एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ, एरिया और वॉल्यूम में जो यूनिट क्या लिखते हैं बच्चे उसमें भी कंफ्यूजन करते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है कि एरिया लिखते हैं उसमें भी स्क्वायर लिखना है कि क्यूब लिखना है, ये सब कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए यहाँ एल इंटू बी एरिया कहीं भी रहेगा
तो मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई होता है, लेंथ और ब्रेथ और हाइट का, या फिर हाइट और लेंथ का, किसी भी कंडीशन में 2 ही का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसलिए स्क्वायर में होगा, कोई भी चीज स्क्वायर में होगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट होगा इसका। यूनिट की मैं बात करूँ तो इसका स्क्वायर यूनिट होगा, क्या होगा, SQ यूनिट होगा, कोई भी स्क्वायर यूनिट होगा। और वॉल्यूम हमेशा होगा क्यूबिक यूनिट होगा, क्या होगा, क्यूबिक यूनिट होगा। एल का, फिर बी का, एच का, 3 का हो रहा है तो क्यूबिक होगा। सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, ठीक है, मीटर क्यूब हो सकता है, और भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड का भी कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अब हम बात करेंगे सिलेंडर के बारे में। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आसान, वीडियो पॉज करके, ठीक है। सिलेंडर में जस्ट स्टार्ट करता हूँ। ये वीडियो का पार्ट जो होने वाला है सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। इंट्रोडक्शन आप जितना अच्छा से समझ जाइएगा, जितना अच्छा से कर पाइएगा, उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिए।